ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का भगवद गीता क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा विषय है दूसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 6। ठीक है, श्लोक दिख रहा है? दिख रहा है। चलो तो फिर हम लोग आरंभ करते हैं। श्लोक उच्चारण करते हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अच्छा, तो अभी तो अभी देखते हैं 5वें श्लोक में क्या था। 5वें श्लोक में अर्जुन ये कह रहे थे, अर्जुन ने तरह तरह की युक्तियां दी कि गुरु, ये जो गुरु हैं ये कौन है, ये महानुभाव है और इनकी हत्या करके भोग करने से श्रेष्ठ क्या है, अच्छा क्या है, भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग के जीवित रहना वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इनके हत्या से जो हमें भोग मिलेगा वो भोग इनके रक्त से सना हुआ होगा। तो वैसे चीजों का हम भोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब पिछले श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके, कि भिक्षा श्रेष्ठ है। ये अर्जुन की बात थी, भिक्षा श्रेष्ठ है। तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या आक्षेप लगाते हैं अर्जुन पर कि तुम कहते हो भिक्षा श्रेष्ठ है, परंतु क्षत्रिय के लिए भिक्षा में जो प्राप्त भोजन है वह निंदित होता है। मतलब क्षत्रिय भिक्षा से भोजन प्राप्त नहीं करता। क्षत्रिय को भोजन कैसे मिलता है, वो कर वसूलते हैं, राज्य चलाते हैं, तो उससे उनको कर मिलता है, टैक्स। तो वो भोजन क्षत्रिय के लिए होता है, भिक्षा में प्राप्त भोजन क्षत्रिय के लिए नहीं होता। और भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है। तुम जानते हो कि तुम्हारा धर्म भिक्षा करना नहीं है, वो ब्राह्मण के लिए होता है। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध।
फिर तुम जानते हुए भी ऐसा क्यों कहते हो कि तुम भिक्षा करके जीवित रहना चाहते हो? ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अर्जुन का अपना जो निर्णय है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, वो निर्णय में अर्जुन का संदेह बढ़ते जा रहा है। वो आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। तो पहले जो है इसके शब्द हैं, सब शब्द सब समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या लिंक है, फिर उसमें जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं न विद्मः, न विद्मः। विद्मः आपको दिख रहा है, यहाँ पर शब्द है विद्मः, न च एतत् विद्मः। ठीक है, तो विद्मः क्या है? विद्मः अर्थात हम जानते हैं। विद विद मतलब होता है ज्ञान, जानना। तो विद न विद्मः, ये अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, न मतलब नहीं, विद्मः हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अभी प्रश्न है भाई, क्या नहीं जानते हैं? कुछ तो ऐसा बात होना चाहिए, क्या नहीं जानते हैं? तो अर्जुन कह रहे हैं एतत् न विद्मः। एतत् आपको इसके अंदर दिखेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो एतत् मिलेगा। न च एतत्, एतत् च और एतत् मिला के चैतत हो जाएगा ना। ठीक है, करेक्ट है। कौन सा सूत्र लगेगा? और ए में आई, आई। ठीक है, तो चैतत, तो इसके अंदर एतत है। ठीक है, एतत, एतत अर्थात क्या? यह, एतत मतलब दिस, यह। हम यह नहीं जानते हैं, यह नहीं जानते हैं। यह क्या नहीं जानते हैं? तो क्या नहीं जानते हैं वो अर्जुन यहां पर कह रहे हैं कि यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। अनयोः समझा रहे, कतरत गरीयः। कतरत गरीयः, तो कतरत गरीयः का यहां पर क्या बन जा रहा है? कतरन, कतरन हो जा रहा है। ठीक है, कतरत गरीयः इति एतत् न विद्मः। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? अर्जुन यहां पर कह रहे हैं यद्वा जयेम, यद्वा मतलब अथवा, अथवा जयेम हम जीतेंगे। तो अर्जुन समझा रहे हैं हम क्या नहीं जानते हैं? हम नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे। यद्वा जयेम हम जीतेंगे, यदि मतलब कि, वा नह जयेयुः या फिर वो जीतेंगे। हम जीतेंगे या वे जीतेंगे ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कतरत गरीयः। तो ये तो एक बात हो गया कि हम नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? कौन जीतेगा, हम युद्ध जीतेंगे या वो जीतेंगे, ये हम नहीं जानते। और फिर कह रहे कतरत गरीयः कि क्या, क्या श्रेष्ठ है, क्या अधिक श्रेष्ठ है, यह भी क्या है हम नहीं जानते हैं। क्या अधिक श्रेष्ठ है हमारे लिए, हमारे लिए क्या अधिक श्रेष्ठ है वो हम जानते नहीं है। तो क्या श्रेष्ठ है मतलब दो ऑप्शन है कि हम हिंसा करें, युद्ध करें, या फिर हम अहिंसा से भिक्षा मांग के जिए। हमारे लिए भिक्षा करना या युद्ध करना, कतरत गरीयः मतलब दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, भिक्षा या युद्ध? एक तो ये दो ऑप्शन में मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे क्लियर नहीं है क्या श्रेष्ठ है। और दूसरा क्या क्लियर नहीं है, हम जीतेंगे या हारेंगे, ये भी हम नहीं जानते हैं। क्लियर है ना? न विद्मः हम नहीं जानते, क्या नहीं जानते? एतत् यह क्या है? यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। एक तो ये हम नहीं जानते, दूसरा हम क्या नहीं जानते, हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है, ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं नह यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत नह गरीयः। नह मतलब यहां पर अधिक, इसका अर्थ हो गया हमारे लिए।
यदि कोई ये पूछे कि आप जो बोल रहे हैं कतरत गरीयः श्रेष्ठ है, युद्ध करना श्रेष्ठ है या भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है, ये हम नहीं जानते। तो अभी कोई बोल सकता है ये श्रेष्ठ का डाउट आपको किसके लिए आ रहा है, अपने लिए आ रहा है या कौरवों के लिए आ रहा है? तो अर्जुन कह रहे हैं कतरत नह गरीयः, नह मतलब यहाँ पर हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है ये मैं नहीं जानता। हमारे लिए युद्ध करना अच्छा है या भिक्षा मांगना अच्छा है, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है। अच्छा, कुतः, तो यहां कह रहे हैं अवस्थिताः। हाँ, यहां पर है ना अवस्थिताः। अवस्थिताः मतलब कहां पर खड़े हैं, अवस्थिताः। ठीक है, खड़े हैं। कौन खड़े हैं? तो यहां कह रहे हैं धार्तराष्ट्राः। धार्तराष्ट्राः, धार्तराष्ट्राः मतलब ये कौरव गण खड़े हैं। हाँ, तो ये कौरवों के बारे में अभी क्या समझाया जा रहा है? यहाँ कह रहे हैं यानेव हत्वा न जिजीविषामः, मतलब कि इन धार्तराष्ट्र, इन कौरवों को क्या कह रहे हैं? यान एव, इनको ही हत्वा मारकर न जिजीविषामः, हम जीना नहीं चाहते हैं। इन कौरवों की हत्या करके हम जीना नहीं चाहते हैं। न जिजीविषामः, ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामः। अवस्थिताः मतलब ये जो खड़े हैं, कौन खड़े हैं? धार्तराष्ट्राः, कौरव, इनकी हत्या करके हम जीना नहीं चाहते हैं। हाँ, ठीक है। और कहां पर खड़े हैं? तो इधर कह रहे हैं प्रमुखे। देखिए, प्रमुखे है ना इधर, प्रमुखे मतलब क्या? प्रमुखे अर्थात हमारे सामने, सामने। अरे ये क्या हो गया? प्रमुखे, हमारे सामने ये जो खड़े हैं, इनकी हत्या करके हम जीना नहीं चाहते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पर अर्जुन का पॉइंट क्या है? न विद्मः, मैं नहीं जानता हूं। क्या नहीं जानता हूं? एतत्, यह नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि मैं जीतूंगा या वो जीतेंगे, एक ये बात। दूसरी बात क्या नहीं जानते? युद्ध करना श्रेष्ठ है या भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे बारे में मैं कंफ्यूज्ड हूं। मुझे क्लियर नहीं है कि मेरे लिए युद्ध करना अच्छा है या भिक्षा मांगना अच्छा है। और क्या, ये जो यहाँ पर खड़े हैं धार्तराष्ट्रा, इनको मार कर तो हम इनको मार के भी जीवित नहीं रहना चाहेंगे। मतलब क्या है? इनकी हत्या हमारी हमारी मृत्यु के ही बराबर है। इनकी हत्या करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। ये कहाँ खड़े हैं? प्रमुखे। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक में शब्दों का अर्थ। अब इसमें क्या भाव है, इसमें कुछ समझने की महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये श्लोक में अर्जुन के तर्क प्राय अभी समाप्त हो रहे हैं। अब जो 7वां श्लोक आएगा उसमें भगवत गीता का होगा टर्निंग पॉइंट, 7वें श्लोक से, जिसमें अर्जुन भगवान का शरणागति लेंगे। 7वें में, ये 6ठे तक उन्होंने अपने सभी तर्क प्रस्तुत कर दिए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या आक्षेप लगाया कि तुमने पहले कहा कि मेरे लिए भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अभी आप देखिए, अर्जुन जब अपना तर्क शुरू किए थे तब अर्जुन पूरा पूरी अपने बात पर ही अड़े थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं करेंगे से जो शुरू किए थे वो अभी यहां तक आ गए हैं कि अब वो कह रहे हैं युद्ध करना श्रेष्ठ है या भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी अगर आप पिछले श्लोक में जाएंगे 5वें में अर्जुन ने क्लियर कहा था कि इन महानुभावों की हत्या करने से भिक्षा मांगना मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो जब बोल दिया था श्रेयस्कर है, तब अब यहाँ पर फिर क्यों बोल रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या श्रेष्ठ है? 5वें श्लोक में ही तो बोला। आपको इधर दिखाता हूं, अब देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। 5वें में अर्जुन ने यहाँ पर क्या कहा? इट वुड बी बेटर। ये बेटर कौन बोल रहा है? अर्जुन कह रहे हैं, भगवान नहीं कह रहे। अर्जुन कह रहे हैं इट वुड बी बेटर टू लिव बाय बेगिंग, मतलब कि भिक्षा मांगना क्या है? श्रेष्ठ है। श्रेयो भोक्तुम, इस भोग से भिक्षा भैक्ष्यम श्रेष्ठ है। लेकिन 6ठे में अर्जुन अभी अपना बात को ये कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि
मैं नहीं जानता कौन सा अच्छा है। हाँ, तो यहाँ पर अभी चेंज हो जा रहा है। तो अभी ये भगवान का प्रभाव है। धीरे धीरे अर्जुन में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, वो थोड़ा नम्र बन रहे हैं। शुरू में जो हठी थे अपने ही बात पर कि युद्ध नहीं करना है, अब वो यहाँ तक आ गए हैं। अब वो भगवान के ओपिनियन को और अपने मत को, दोनों के मतों को बराबर में रख रहे हैं। अपने मत पर संदेह उनको बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पहले पंक्ति में कह रहे हैं, एक एक लाइन करके देखते हैं। पहले लाइन में कह रहे हैं, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयः। तो यहाँ पर यह प्रश्न नहीं है कि कौन सा पक्ष श्रेष्ठ है। कौन सा पक्ष श्रेष्ठ है वो तो अर्जुन को पता है कि सभी पांडव सब धर्म के पक्ष में है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस पक्ष में रहेंगे वही श्रेष्ठ है। उनका डाउट क्या है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, ये चीज वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? भगवान का दृष्टि में क्या है, युद्ध करना श्रेष्ठ है, और अर्जुन को पता है युद्ध मेरा स्वधर्म है। लेकिन अर्जुन का दृष्टि क्या है कि ये गुरुजन जो महानुभाव है इनको मारना पाप है, ये पाप करने से तो युद्ध नहीं करना ही ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह अर्जुन अभी दोनों को बराबर पर ला गए हैं, भगवान का पक्ष और अपना पक्ष। पहले भगवान के पक्ष को बिल्कुल भी वो कुछ कीमत नहीं दे रहे थे, अपना ही बात बोले जा रहे थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अब कम से कम दोनों को बराबर पलड़ा, दोनों तराजू के दोनों पलड़ों पर रखकर वो चेक करने के लिए तैयार हो गए हैं कि अभी समझेंगे कि कौन सा श्रेष्ठ है। इतना तक तो वो आए हैं। फिर कह रहे हैं कि यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, मतलब कि युद्ध एक बार आरंभ हो गया तो जयेम जयेयुः, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, दोनों में से कौन जीतेंगे ये तो अभी हम जानते नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज ये होता है कि कभी कभी युद्ध में संधि हो जाता है, आपस में मेल कर लेते हैं। तो संधि जब होता है तो कोई जीतता या हारता नहीं है, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो पॉइंट भी इंक्लूड होता है। जब अर्जुन कह रहे हैं कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे हम नहीं जानते, तो इसमें उपलक्षण, उपलक्षण का मतलब क्या होता है, उपलक्षण मतलब कि एक चीज से, एक बात से कई और बातें आ जाती हैं। तो जैसे आपको उदाहरण दे रहे हैं, आपने शास्त्रों में सुना होगा कि हम भगवान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, आंखें क्या है, भौतिक है, तो ठीक बात है, हम आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर आंखों, जब हम आंख का बात कर रहे हैं तो उपलक्षण में हमारे शरीर के सारे इंद्रिय आ जाते हैं। हम भगवान को अपने कान से नहीं सुन सकते, भौतिक कान से नहीं सुन सकते, उनसे भी नहीं समझ सकते, दिव्य वाणी से समझ सकते हैं, शास्त्र चक्षु चाहिए, तो इसको उपलक्षण बोलते हैं। ठीक है, कोई भी शरीर का कोई भी भौतिक इंद्रिय भगवान को कनेक्ट नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन बोलते हैं आंख, लेकिन आंख के उपलक्षण में बाकी सब भी आ जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी जब बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे या हारेंगे हम नहीं जानते, तो इसका मतलब अर्जुन ये भी बोलना चाहते हैं कि हो सकता है दोनों में संधि हो जाए, वो भी हम नहीं जानते हैं, वो चीज भी संभव है, क्योंकि दोनों पक्ष जो है वो बराबर के हैं। कभी कभी संधि भी हो जाता है, तो वो बात यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो ये अर्जुन का पॉइंट है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या पॉइंट देते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे में दो गुण हैं, एक तो तुम पराक्रमी है और दूसरा तुम धार्मिक है, तो तुम्हारा विजय तो निश्चित है। अर्जुन का ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, जीत या हार ये हम नहीं जानते। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हारने का प्रश्न ही नहीं उठता, तुम अवश्य जीतोगे। क्यों? क्योंकि तुम पराक्रमी हो और तुम धार्मिक हो, धर्म तुम्हारे पक्ष में है, इसलिए तुम्हारी विजय क्या है, निश्चित है। सबसे पहले अर्जुन ने क्या कहा, जीतना अच्छा है या ये युद्ध करना श्रेयस्कर है या भिक्षा मांगना श्रेयस्कर है, मैं नहीं जानता। अब कह रहे हैं हम जीतेंगे या हारेंगे ये नहीं जानते। तो भगवान अर्जुन का ये बात को यहाँ पर कट कर देते हैं, ये तर्क को काट देते हैं। कैसे? कि तुम अवश्य जीतोगे, तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम पराक्रमी हो, तुम धार्मिक हो। तो अब अर्जुन इसलिए यहाँ पर ये दो लाइन ला रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं ठीक है, आप बोल रहे हैं कि भाई हम जीतेंगे, क्यों? क्योंकि धर्म हमारे पक्ष में है, मान लिया।
लेकिन जीत के भी जो हमको मिलेगा वो हमारा जीत भी हमारा हार ही है। यदि हम विजयी भी हुए तो भी वो हमारा विजय नहीं है। आप बोल रहे हैं हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। मैं कह रहा हूं कि हम जीत के भी वापस वास्तव में हारेंगे। इस युद्ध में हार तो हार है ही, जीत भी जीत है। क्षमा चाहते हैं, जीत विजय भी हार है इस युद्ध में। कैसे? तो कह रहे हैं इस युद्ध में हमको जीतने पर जो फल मिलेगा वो फल भी क्या है? हम लोगों का पराजय ही है। और वो पराजय क्या है? वो पराजय है दुख। इस युद्ध में हमारा पराजय क्या है? हमको दुख मिलेगा। वो दुख ही हमारा पराजय है। हाँ, कैसे? हम जिनको मार रहे हैं वो सब तो हमारे रिश्तेदार हैं, सब बंधु हैं। उनको मारकर तो हम जीवित रहना नहीं चाहते। तो उनका हत्या करके जो कुछ हम जीतेंगे, जो राज्य वगैरह सब हमको मिलेगा, वो तो हम उपभोग नहीं करेंगे उनका। क्यों? क्योंकि हमें सदैव वो याद आएगा कि ये हमारे बंधुओं के राज्य थे, जिनकी हत्या करके हमने ये राज्य उनसे ले लिया है। तो हम तो उनको मारकर जीवित ही नहीं रहना चाहते। तो ये सब जो धन, राज्य, संपत्ति सब मिलेगा, वो भोग करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो अभी अर्जुन भगवान के बात को यहाँ पर कट कर देते हैं कि आपने जो कहा कि हम जीतेंगे, वो जीत नाम का जीत है, वास्तव में वो जीत भी हमारा सबसे बड़ा हार है। तब भगवान क्या कहते हैं? तब भगवान कहते हैं ठीक है, अभी तुम्हारा बात भी मान लेते हैं। तुमको बंधु बांधव सबसे प्रॉब्लम है, तुम उनको मारना नहीं चाहते, ठीक है, मत मारो। लेकिन धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, ये जो कौरव हैं, उनको तो मार सकते हो। उनको मारने में क्या समस्या है? उनको मारने में तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं उनको मारने में भी समस्या है। यहाँ पर अर्जुन भगवान का पॉइंट को अभी इस अंतिम पंक्ति में काट रहे हैं। कैसे? वो कह रहे हैं उनको मारने से भी समस्या है, मारने में समस्या है। क्या समस्या है? कि धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं उनके सामने ये भीष्म, द्रोण इत्यादि सब खड़े हैं उनका सुरक्षा कवच के रूप में। ठीक है, अगर मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना है तो मुझे पहले ये सुरक्षा कवच को हटाना होगा। भीष्म, द्रोण, ये जो सामने सुरक्षा कवच ये लोग खड़े हैं, इनका हत्या करना पड़ेगा। इनका हत्या किए बिना धृतराष्ट्र के पुत्रों तक हम नहीं पहुंच सकते। वो इनकी सुरक्षा कवच के अंदर है, उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक भीष्म, द्रोण है उनको हम हाथ नहीं लगा सकते। ये उनका रक्षा कर रहे हैं, तो हमें इनकी हत्या करनी पड़ेगी। और इनकी हत्या मैं कर नहीं सकता। पिछले श्लोक में समझा दिया था, महानुभाव, ये सब महानुभाव है। फिर वो कहते हैं कि पाप इनको छू नहीं सकता, ये इतने महान है, ये कोई पाप से लिप्त नहीं हो सकते। तो जब इनको नहीं मार सकते तो इनकी सुरक्षा में जो लोग हैं कौरव, उनको भी मारना संभव नहीं है। तो अर्जुन ये सिद्ध कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि भिक्षा करने से युद्ध श्रेष्ठ है, ये तो सिद्ध नहीं होता। हाँ ठीक है, चलो हम मान सकते हैं कि भिक्षा मेरा स्वधर्म नहीं है, युद्ध मेरा स्वधर्म है। लेकिन भिक्षा से युद्ध तो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि युद्ध में हमारा जीत पराजय है, हारे तो हार है, जीते तो भी हार ही है। ये है कारण। हाँ, तो ये युद्ध तो श्रेष्ठ नहीं है। अच्छा, अगर हम इनका हत्या कर देते हैं और हम ये राज्य वगैरह सब ले लेते हैं, तो हम बैठे बैठे क्या करेंगे? अपने घर में केवल शोक मनाएंगे। चिंता और शोक कि हमने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। तो इस तरह का दुख में हम जीना नहीं चाहते हैं। इस तरह का दुख का जीवन जीने से तो वो वन में जो रहना है वो कहीं ज्यादा अच्छा है। ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो ये है अर्जुन का यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, तो दूसरी लाइन में अर्जुन ने क्या कहा कि हम जीतेंगे या हारेंगे हम नहीं जानते। तो भगवान ने क्या कहा? तुम जीतोगे, मैं आश्वासन देता हूं, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में धर्म है और तुम महापराक्रमी हो। तब अर्जुन क्या कहते हैं? अगर मान भी ले कि हम जीतेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं वो जीत भी हमारे लिए हार है। क्यों हार है? क्योंकि हम अपने बंधुओं की हत्या करके वो सब प्राप्त कर रहे हैं। तब भगवान कह रहे हैं ठीक है, बंधुओं का हत्या मत करो, कौरवों का तो हत्या करो, उन्होंने सदैव तुम्हें, हाँ, तुम्हें दुख ही दिया है। तो कह रहे हैं कौरवों का हत्या कैसे करें? कौरवों का हत्या करने के लिए उनके सामने जो भीष्म, द्रोण सुरक्षा कवच है, उनको हमें भेदना होगा।
और उनको हम नहीं मार सकते, वो सब महानुभाव है, पिछले श्लोक में बताए थे। तो इसलिए अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं कि अभी युद्ध करना चाहिए। मतलब अर्जुन देखिए अपना तर्क दे रहे हैं, अपना तर्क पे भी अड़े हैं, लेकिन ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि अभी मैं क्या हो गया हूं, कंफ्यूज हो गया हूं। अगले श्लोक में अर्जुन क्लियरली मानने वाले हैं कि वास्तव में मैं अंदर से कंफ्यूज हूं। छठे श्लोक तक वो इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं थे, लेकिन अब वो समझ रह गए हैं अंदर से कि वास्तव में मैं क्या हो गया हूं, भ्रमित हो गया हूं। जो थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ मान लिया है, ये जो कह रहे हैं ना कि युद्ध करना श्रेष्ठ है, भिक्षा करना श्रेष्ठ है, जीतेंगे हारेंगे ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, बेसिकली पॉइंट है वो अंदर से विचलित हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, क्या श्रेष्ठ है नहीं है उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए अगले श्लोक में वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करने वाले हैं कि उनके अंदर की अवस्था क्या है। तो अब जब अर्जुन ने ये दूसरा अध्याय और छठा श्लोक, यहां तक अर्जुन ने जितने तर्क दिए हैं, इन तर्कों से क्या सिद्ध होता है, अर्जुन ने जो कुछ भी कहा इससे क्या सिद्ध होता है, तो इससे ऐसा समझाया गया है, ये सिद्ध होता है कि अर्जुन ज्ञान के अधिकारी हैं। भगवान जो ज्ञान देने वाले हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, अर्जुन उसके अधिकारी हैं। अब कोई बोले कि भाई अरे अर्जुन कैसे आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी हो गया, वो भगवान से इतना तर्क वितर्क कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कैसे अधिकारी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अर्जुन जो आत्मज्ञान के अधिकारी हैं, इसके लिए चार गुण हैं, चार क्वालिटी है जो व्यक्ति में चाहिए, जो अर्जुन में है, और ये चारों गुणों के कारण अर्जुन आत्मज्ञान के अधिकारी बन गए हैं। अच्छा, पहली बात, ये आत्मज्ञान हमें क्यों चाहिए, आत्मज्ञान अर्जुन को क्यों चाहिए, क्योंकि अर्जुन का जो अभी सब भ्रम उसके अंदर भर गया है वो सब नष्ट करना है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने से दो चीजें नष्ट होती है, एक क्या नष्ट होता है, अविद्या, और दूसरा क्या नष्ट होता है, संसार। संसार का मतलब है यहाँ पर संसार बंधन, अविद्या नष्ट होता है। अविद्या अर्थात क्या, भगवान से मुख मोड़ के रहना, उसी को अविद्या कहते हैं। और विद्या क्या है, भगवान की ओर मुड़ जाना। तो पहले अविद्या नष्ट होगा, और जब अविद्या नष्ट होगा तब उसके बाद ये संसार नष्ट हो जाएगा, सारा बंधन नष्ट हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन यहाँ पर चार गुण प्रदर्शित कर रहे हैं जिसके कारण उनको अभी आत्मज्ञान मिलेगा। चार गुण क्या है, शम, दम, तितिक्षा, और चौथा कहते हैं विषय निवृत्ति। विषय निवृत्ति मतलब वैराग्य। शम दम, शम दम हो गया आपका सेंस कंट्रोल, इंद्रियों पर संयम। हाँ, तितिक्षा मतलब सहिष्णुता, सहन करना, टॉलरेंस। तो अभी इसके एक एक प्रमाण दिए गए हैं, ये सब आचार्यों ने ऐसा समझाया है। तो पहला है शम, यह हो गया आपका पहला शम। तो अभी इसका प्रमाण कहां पर आता है, तो अभी आपको इधर दिखाता हूं। तो अभी यहाँ पर आप देखिए ये वाला श्लोक, किंग नो राज्येन गोविंद किंग भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। प्रथम अध्याय और श्लोक है 32, 1.32, ये इसका प्रमाण है। शेयर हुआ ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, कांक्षितम नो, ये देखिए ये जो है ना, यही अर्जुन का क्या है, शम, कांक्षितम नो, कि मैं नहीं चाहता हूं। अर्जुन कह रहे हैं नहीं चाहता हूं, क्या नहीं चाहिए, किंग नो राज्य न गोविंद। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हम ये राज्य, हे गोविंद हम ये राज्य लेकर क्या करेंगे, क्या करेंगे। हाँ,
किम भोगैर जीविते न वा, ये भोग विलास ये सब लेके हम क्या करने वाले हैं। तो ये पहला गुण है। जो आत्म साक्षात्कारी होना चाहता है, जिसको आत्मज्ञान चाहिए, उसको ये सब भोग राज्य वगैरह, हाँ, ये सब जो भोग विलास है, इससे क्या होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। अर्जुन को ये सब में रुचि नहीं है। हम ये राज्य लेकर क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो भगवान दुर्योधन को भी भगवत गीता सुना देते। दुर्योधन भी तो युद्ध भूमि में खड़ा है, अर्जुन को ही सुनाना ऐसा क्या विशेष बात है। तो अर्जुन में ये गुण है, इसलिए अर्जुन भगवत गीता सुनने के अधिकारी है, आत्मज्ञान के अधिकारी है, दुर्योधन नहीं है। जबकि दुर्योधन को आवश्यकता है, परंतु वो उसका अधिकारी नहीं है। केवल आवश्यकता होने से नहीं होगा ना, हमें आत्मज्ञान चाहिए जीवन में, लेकिन उसका अधिकारी नहीं बने हैं तो नहीं मिलने वाला, वो काम नहीं करेगा। तो अर्जुन को आवश्यकता भी है और उसका अधिकारी भी है। तो ये पहला प्रमाण दिया जाता है शम का। अच्छा, ये हो गया। फिर दम, शम दम। तो दम का प्रमाण ये वाला है, यहाँ पर लिख देता हूं। ये प्रमाण शम के लिए दिया जाता है, किंग नो राज्य न गोविंद, और ये दम। कोई ज्यादा भेद नहीं है, ऐसे बलदेव विद्याभूषण जी ने तो एक साथ ही दे दिया है, शम दम एक साथ। हाँ, इंद्रिय संयम है, ठीक है। तो ये भोग, ये राज्य वगैरह ये सब लेके हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। और फिर इसके बाद है आपका तितिक्षा। तितिक्षा है और विषय निवृत्ति है। तो तितिक्षा कहां पर है, भैक्ष्यम भोक्तुम, वो आपका उस श्लोक में जाते हैं, रुकिए 1 मिनट निकाल के दिखाता हूँ। ये जो पांचवें में कह रहे हैं ना, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपि ह लोके, तो भोग करने से भिक्षा करना श्रेष्ठ है। तो ये है उनका क्या है, सहनशीलता, तितिक्षा, द्वंद्व को सहन कर सकते हैं, वो भिक्षा करने के लिए भी तैयार है, भैक्ष्यम भोक्तुम। तो ये है इनका तीसरा गुण, ठीक है। अच्छा, चौथा है विषय निवृत्ति। तो विषय निवृत्ति दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का विषय निवृत्ति। व्यक्ति को दो तरह का भोग चाहिए, एक इस संसार में और इस संसार के बाहर, मतलब स्वर्ग में। तो अर्जुन पहले इस संसार के लिए क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा, दिखाता हूं आपको, न कांक्षे विजयम कृष्ण। देखिए, न कांक्षे विजयम कृष्ण, कि हे कृष्ण मुझे इस संसार में क्या नहीं चाहिए, विजय, विजय नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं, संस्कृत में इसको कहेंगे ऐहिक, ऐहिक फल निवृत्ति। ऐहिक फल निवृत्ति, ऐहिक मतलब इस संसार के, इस संसार के फल में अर्जुन को रुचि नहीं है। क्योंकि यदि अर्जुन विजयी होंगे तो इस संसार में फल भोगेंगे, उनको राज्य धन वैभव सुख सब मिलेगा, तो उससे वो निवृत्त है। इसलिए कह रहे हैं न, मुझे कोई आकांक्षा नहीं है जीतने की, क्या करेंगे ये सब जीत कर। तो ये हो गया पहला प्रकार का विषय निवृत्ति। और जो दूसरा प्रकार का है वो वाला आपका है अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि इस संसार का छोड़िए, मुझे तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, तो यहां पर ये वाला देखिए, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, त्रैलोक्य, तीनों लोक का भी स्वामी मैं बनना नहीं चाहता। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पारलौकिक, पारलौकिक विषय निवृत्ति। पारलौकिक मतलब इस लोक से परे, इस लोक से परे जो अन्य लोक है, जो इस ब्रह्मांड के अंदर अन्य लोक हैं,
उन लोकों में भी विषय भोग होता है, स्वर्ग में भी होता है, सभी लोकों में होता है, तो उससे भी निवृत्त है, वो भी हमको नहीं चाहिए। ना मुझे यहाँ का राजा बनना है, ना मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, मुझे किसी लोक का राजा बनना नहीं है। तो ये हो गया पूर्ण विषय निवृत्ति, इनको ये सब में रुचि नहीं है। तो ये 4 गुण के कारण अर्जुन किसके अधिकारी बन जाते हैं? आत्मज्ञान के अधिकारी, आत्मज्ञान के अधिकारी बनते हैं। शम, दम, तितिक्षा और विषय निवृत्ति। इंद्रियों पर संयम, मतलब भोग विलास में रुचि नहीं लेना, तितिक्षा और सहनशीलता, और विषय निवृत्ति भोग विलास से जो निवृत्त है, एक सेंस कंट्रोल, और दूसरा हो गया टॉलरेंस, तीसरा हो गया रिनाउंस्ड। ये 4। तो ये 4 के बाद में एक और सबसे महत्वपूर्ण गुण आता है, वो होता है शरणागति। लेकिन वो शरणागति जो है वो अगले श्लोक में आएगा, 7वें में, तो वो उसमें चर्चा किया जाएगा। अब अगर किसी के अंदर ये गुण नहीं है, अगर ये नहीं है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति का क्या होगा? तो उसके लिए कहते हैं कि वो तत्व ज्ञान का अधिकारी नहीं है। उसको जीवन में तत्व ज्ञान चाहिए तो हर मनुष्य को, लेकिन अधिकारी बहुत कम होते हैं, इसलिए बहुत कम ही इस आध्यात्मिक पथ में सफल होते हैं। बहुत लोग आध्यात्मिक पथ में आते हैं, लेकिन सब उसके अधिकारी नहीं होते। तो जो अधिकारी नहीं होते, या जो आगे चल के भी अधिकारी नहीं बनते, तो वो उसमें सफल नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं है। तो जो अधिकारी बनेंगे वो सफल होंगे। तो इसके लिए एक उपमा दिया जाता है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, वो विकलांग है, हाँ, तो वो व्यक्ति उस अंग से, जिस अंग से वो विकलांग है, उस अंग से जो कर्म करना है, वो कर्म के वो योग्य नहीं है, हाँ, या फिर कह सकते हैं उसमें उनको बहुत कठिनाई होने वाली है। तो इसी तरह यदि कोई व्यक्ति में ये गुण नहीं है, या इनको वो डेवलप नहीं करता, तो उसको आध्यात्मिक रूप से क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा आध्यात्मिक रूप से विकलांग। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे स्पिरिचुअली हैंडीकैप्ड। मतलब वो उसको स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, लेकिन वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, संभव नहीं है। ये बेसिक चाहिए, ये 4 फुलफिल होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक ज्ञान वो ले सकता है, तभी उसके लिए वो बनेगा, एलिजिबल हो जाएगा। तो अभी कोई सोचे कि भाई ये पहले इसमें हम परफेक्ट बने, आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा तभी तो हमारे अंदर गुण आएंगे, ये डाउट आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा तब ये गुण हम डेवलप करेंगे, नहीं, बेसिक कम से कम कुछ तो बेसिक तो होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति आरंभ कर सकता है। अर्जुन को भी ये सब ज्ञान आगे भी मिलता है, शम, तितिक्षा वगैरह सब भगवान आगे समझाते हैं। आगे भगवान कहेंगे ना, सर्दी हो गर्मी हो सब सहनशील बनना चाहिए। तो अर्जुन क्या अभी फिर सहनशील नहीं है क्या? है, जितना आवश्यक है उतना है। भगवान आगे और बहुत कुछ कहने वाले हैं। तो ये 6ठा श्लोक तक भगवत गीता का एक भाग हुआ, हाँ, जहां पर अर्जुन के तर्क वितर्क सब रहे। अब 7वें श्लोक से जब आरंभ करेंगे अगली बार, वहां पे अभी अर्जुन का शरणागति होगा, मौखिक शरणागति, मुख से वो बोलेंगे शरणागति, पूर्ण नहीं। फिर वहां से अभी विषय बदलेगा और भगवान का जो मेन फिलोसॉफिकल ज्ञान है वो आरंभ होगा। तो कई किसी संप्रदाय में कई भक्त ऐसा समझते हैं कि 7वें श्लोक से वास्तव में भगवत गीता आरंभ होती है, 2.7 से, फिलोसॉफिकली स्पीकिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक जो था उसमें तत्व ज्ञान नहीं था, उसमें भी बहुत भरपूर जानने की बातें हैं। पर भगवान का जो मूल ज्ञान है वो 7वें श्लोक से अभी अर्जुन शरणागति लेंगे, फिर भगवान अपना आरंभ करेंगे। तो वो हम लोग अगले बार से उस विषय को चर्चा करेंगे, और उसमें जो एक्सप्लेनेशंस रहेंगे वो और लंबे होने वाले हैं। भगवान के जो श्लोक आएंगे उसमें बहुत लंबा विस्तार से सब चीजें समझाई गई हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी तक जो चर्चा था ये सब अर्जुन के तर्कों का एक्सप्लेनेशन था, तर्क वितर्क की बातें चल रही थी। अब गूढ़ कोर एकदम फिलोसॉफी दर्शन ज्ञान आरंभ होगा अगले श्लोक से। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पर विराम देते हैं।
किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, बोलिए। क्लियर है? कोई डाउट है? वो 4